गाइज बजाज कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में अभी सेलिंग के मामले में नंबर फर्स्ट पे रैंक कर रही है। पहले ओला इलेक्ट्रिक नंबर फर्स्ट पे रैंक किया करती थी, लेकिन गाइज कुछ मंथ से बजाज कंपनी नंबर फर्स्ट पे रैंक कर रही है। और जब से बजाज कंपनी ने बजाज चेतक के लाइनअप में 2903 को ऐड किया है, तब से और भी बजाज चेतक के सेलिंग ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को मिला है। और गाइज अभी रिसेंट में कंपनी ने 3 मॉडल को और ऐड किया है, जिसमें से पहला है बजाज चेतक 3501, दूसरा है बजाज चेतक 3502 और तीसरा है बजाज चेतक 3503। गाइज बजाज चेतक 3503 जो है, कंपनी अभी इसकी प्राइस रिवील नहीं किया है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी शोरूम पे अवेलेबल भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम बजाज चेतक 3501 और बजाज चेतक 3502 के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इन दोनों ही मॉडल में से कौन सी परचेज करनी चाहिए। तो गाइज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, इन दोनों ही मॉडल से रिलेटेड हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और गाइज चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों ही मॉडल की प्राइस की, तो बजाज चेतक 3502 जो है, इसकी प्राइस आपको 1,20,000 रुपये के करीब देखने को मिलता है। इसके अलावा बजाज चेतक 3501 जो है, इसकी प्राइस आपको 1,27,000 रुपये के करीब देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस में लगभग 7,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अब देखना यह है कि इन दोनों ही मॉडल में क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और गाइज अगर आप इन दोनों ही मॉडल को टेक पैक के साथ लेते हैं तो तकरीबन 5 से 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों ही मॉडल की लुक की, तो लुक वाइज ये दोनों ही मॉडल आपको सेम ही देखने को मिलेगी। लुक में कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है। हो सकता है थोड़े बहुत ग्राफिक में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बात करें इन दोनों ही मॉडल की सस्पेंशन और व्हील की, तो इन दोनों ही मॉडल के फ्रंट एंड रेयर में आपको सिंगल ही सस्पेंशन देखने को मिलेगा। 12 इंचेस का ट्यूबलेस टायर दिया गया है लॉय व्हील के साथ, और दोनों ही मॉडल के फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रेयर में ड्रम ब्रेक ही दिया गया है। इसके अलावा जो टॉप वाला मॉडल है 3501 ये आपको फॉब की के साथ देखने को मिलेगा, और 3502 जो है ये आपको फिजिकल की के साथ देखने को मिल जाएगा। और गाइज बजाज चेतक का जो ओल्ड वाला मॉडल है उसमें आपको बैटरी पैक सीट के नीचे देखने को मिलता था, लेकिन गाइज इन दोनों ही मॉडल में बैटरी पैक को फ्लोरबोर्ड में फिक्स किया गया है, जिससे इन दोनों ही मॉडल में आपको 30 लीटर तक का बूटी स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ तक तो इन दोनों ही मॉडल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो टॉप वाला मॉडल है वो आपको फॉब की के साथ देखने को मिल रहा है, और जो 3502 जो है वो आपको फिजिकल की के साथ देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें इन दोनों ही मॉडल की बैटरी कैपेसिटी और मोटर पावर की, तो गाइज इन दोनों ही मॉडल में आपको 3.5 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिसके मदद से कंपनी इसकी रेंज क्लेम करती है 153 किलोमीटर की। लेकिन गाइज अगर ट्रू रेंज की बात करें तो इन दोनों ही मॉडल में आपको 100 से लेकर के 120 किलोमीटर तक का ट्रू रेंज देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम की बात करें तो बजाज चेतक 3501 जो है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 to 80% चार्ज में लगते हैं 3 आवर। इसके अलावा बजाज चेतक 3502 जो है, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 to 80% चार्ज में लगते हैं 3 आवर 25 मिनट। तो गाइज बैटरी पैक दोनों में सेम ही दिया गया है, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार्जिंग टाइम में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो गाइज आप लोगों को बता दूं कि जो टॉप वाला मॉडल है 3501, इसमें ऑन बोर्ड चार्जर दिया गया है, और बजाज चेतक 3502 जो है इसमें ऑफ बोर्ड चार्जर दिया गया है। मोटर की बात करें तो इन दोनों ही मॉडल में आपको सेम ही मोटर देखने को मिलता है। दोनों ही मॉडल में 4.2 किलोवाट के पीक पावर वाला साइड माउंटेड मोटर दिया गया है, जिससे इन दोनों ही मॉडल में आपको 73 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। यहीं पे अगर बात करें इन दोनों की मीटर कंसोल की, तो गाइज यहाँ पे आपको एक बड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। गाइज 3501 जो है, इसमें TFT टच डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, कॉल एंड मैसेज अलर्ट, ऑन बोर्ड नेविगेशन जैसे फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसके पैनल में सेंसिटिविटी कंट्रोल दिया गया है, जिसे अगर आप ग्लव्स वगैरह पहन करके गाड़ी चला रहे हैं उस वक्त भी इसका डिस्प्ले अच्छे से परफॉर्म करेगा। इसके अलावा बारिश वगैरह में भी अच्छे से परफॉर्म करेगा। लेकिन गाइज बजाज चेतक 3502 जो है, इसमें आपको TFT नॉन टचेबल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, कॉल एंड मैसेज अलर्ट, टर्न बाई टर्न नेविगेशन जैसे फीचर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फीचर के मामले में बजाज चेतक 3501 जो है वो बजाज चेतक 3502 से
आगे है। अब अगर बात करें कि इन दोनों ही मॉडल में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, तो गाइज कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों ही मॉडल में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फीचर में ही देखने को मिल रहा है, बाकी चीज़ें सेम ही दिया गया है। तो अगर फीचर की ज़्यादा नीड नहीं है आपको, तो मेरे ख्याल से अगर आप बजाज चेतक 3502 के तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 7,000 रुपये सेव कर सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आपको टच डिस्प्ले चाहिए, फीचर ज़्यादा चाहिए, तो आप इसके टॉप वाले मॉडल 3501 के तरफ जा सकते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।